Hello everyone, this is Abhishek Pandey. I'm here to explain the superposition theorem. Superposition theorem हमारे नेटवर्क थ्योरम्स में से एक थ्योरम होता है. मेरा रीजन इट इज़ वन ऑफ द मेनी वीडियोस जो कि मैं डालूंगा. सुपरपोजिशन थ्योरम डालने का इम्पोर्टेंट मीनिंग यही था क्योंकि पहली चीज़ एक शॉर्ट वीडियो होना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, शॉर्ट ब्रीफ ऑफ टाइम में भी. तो लेट अस डाइव इन. ठीक है. तो अब मैंने आपके लिए पहले ही लिख के रख लिया बिकॉज क्योंकि मेरे को भी दिक्कत जा रही थी इसको करने में. तो हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम जो है, एक प्यारा सा जो यहाँ पे है, इसका डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं. डेफिनेशन सेज दैट द वोल्टेज अक्रॉस और द करंट थ्रू एन एलिमेंट इन अ लीनियर सर्किट is the algebraic sum of the voltage across or the current through that element due to each independent source acting alone. ठीक है. अब भैया डेफिनेशन तो होगी, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारा जो जितने भी जो इंडिपेंडेंट हमारे वोल्टेज या करंट वोल्टेज मतलब वी सोर्स या आई सोर्सेज हैं, जो इतने सारे रहेंगे अगर एक लीनियर सर्किट में, तो उन सबको टोटल हम कैसे कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस में कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इन सब को हम सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करके इनको कैलकुलेट करेंगे. हाउ? हम इसको जैसे कि एक बार में एक सोर्स का कंसिडर करते हैं. हाउ वी डू दैट इज जो कि हम आगे बताऊंगा. होता ही है कि हम इसको एक V1 कंसिडर कर लिया. हाँ, हमने V1 कंसिडर कर लिया, तो हम V1 रखेंगे और बाकी सबको शॉर्ट कर देंगे या ओपन कर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या है, करंट सोर्सेज हैं या वोल्टेज सोर्सेज ही हैं वो. V2 हुआ तो हम V1 शॉर्ट ओपन कर देंगे जो कि वो अलग हुआ था. अब एल्जेब्रिक सम यहाँ पे दो चीज़ें हाईलाइट करने वाली की. यहाँ पे मैंने एल्जेब्रिक सम बोला है एंड मैंने लीनियर सर्किट बोला है. इसका रीज़न एक वाली चीज़ एल्जेब्रिक सम होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेफिनेशन में मार्क करने का. एंड लीनियर सर्किट इसलिए बोला मैंने क्योंकि यहाँ पे जो लीनियर सर्किट है, लीनियर सर्किट में ही सुपरपोजिशन थ्योरम काम करता है. आपका जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो नॉन लीनियर सर्किट्स के लिए नहीं है. ओके. तो अरे हाँ. तो अब हम थोड़ा सा इसके बाद आते हैं, तो वे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये होता क्या है यहाँ पे. टर्न ऑफ जो मैं बोल रहा था आपको इतना कि मतलब इसको लेके उसको कंसिडर कर लेते हैं. तो यहाँ पे जो टर्न ऑफ रहता है, तो ये होता है कि जब हम एक जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज रहते हैं, जैसे टर्न ऑफ का मतलब ये रहता है कि ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस. जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उनसे रिप्लेस कर देते हैं. जब इनको दिखाते हैं, दर्शाते हैं, जैसे कि हमारा अभी ये प्यारा सा वी सोर्स है. जो वी सोर्स है, वी सोर्स को जब हम एज सच नहीं कंसिडर करते तो इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं यहाँ पे. और से देखते हैं शॉर्ट सर्किट होता है, वी सोर्सेज जो रहते हैं शॉर्ट सर्किट होते हैं. एंड हमारे जो करंट आई सोर्सेज होते हैं हमारे प्यारे से, वो ओपन सर्किट होते हैं. तो यहाँ पे आपको ये शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट में कंफ्यूज नहीं होना है. इसको बस ये इस बात से ध्यान रखना कि वी सोर्स में वी में शॉर्ट होगा, आई में ओपन होगा. ऐसा करके आप याद कर सकते हैं. तो नीचे चलते हैं. इसके बाद जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे नोट में लिख के रखा है जो कि मैंने बता ही दिया था. एंड इसमें एक और चीज़ ये भी बताई देते कि द डिपेंडेंट सोर्सेज जो रहती हैं जितनी भी, वो उनको छोड़ देते हैं और दे आर लेफ्ट एज दे आर. उनको हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है. दे आर नथिंग टू डू विद, बस कैलकुलेशन के टाइम ही काम आते हैं हमारे. द सेकेंड इज दिस थ्योरम इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ नॉन लीनियर सर्किट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था. अब हम इसमें एक बार कंसिडर करते हैं एक एग्जांपल से, क्योंकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. यूज द सुपरपोजिशन थ्योरम टू फाइंड द वी इन द सर्किट गिवन बिलो. अब यहाँ पे सर्किट क्या कहता है हमारा? सर्किट से इज दैट कि यहाँ पे हमारे पास दो, एक 6 वोल्ट के है, एक थोड़ा सा मेसी हो गया बट ठीक है, 6 वोल्ट का है. एंड हमारे पास एक 3 एम्पियर्स का करंट सोर्स है. एंड ये हमारे पास एक 8 ओम रजिस्टर 8 ओम, यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस दिया है और यहाँ पे वी है, हमको वी फाइंड करना है. ठीक है. तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वी इज इक्वल टू सम algebraic sum of the independent voltage independent हाँ, इंडिपेंडेंट सोर्सेज एक्टिंग अलॉन्ग. यहाँ पे V1 और V2 का एडिशन होगा तो फिर हमें V की वैल्यू मिलेगी. यहाँ पे कर बता देते हैं, तो नीचे ले जाए. ठीक है.
मैं कैलकुलेशन पहले करके रख ली थी ताकि आपको इजी पड़े थोड़ा। तो यहाँ पे हम पहले V1 कंसिडर करते हैं। V1 में क्या होगा, हम सिक्स जो है 6 वोल्ट सोर्स को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो व्हाट हैपेंस इन 6 वोल्ट सोर्स, हमें यहाँ पे ठीक है, assuming the current is I1, ठीक है, by applying the Kirchhoff voltage law KVL, हमें एक इक्वेशन मिलती है। तो वो इक्वेशन क्या रहती है, 6 वोल्ट, जो कि V तो मैंने 6 वोल्ट को दर्शाने के लिए लिखा है यहाँ पे बस। 6 इज माइनस I8 इंटू I1 इंटू 8 माइनस I1 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब हम हमारे पास एक इक्वेशन ये भी आ जाती है कि हमारा जो I1 है, I1 ये होगा 6 डिवाइडेड बाय 8 + 4, जो कि हमारा 12 होता है, और फिर डिवाइड करके हमें 0.5 मिलता है। तो हमारे V1 की वैल्यू यहाँ, तो हमें I1 जो है देखते हैं। तो यार I1 जो है, I1 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। एंड यहाँ पे जो V1 की वैल्यू मिलती है हमको, वो क्या होगी, V1 की वैल्यू होगी I1 इंटू 4। तो V1 हमको मिलता है 2 वोल्ट। So coming to the second consideration for V2, consider the 3 एम्पीयर सोर्स। तो यहाँ पे थर्ड 3 एम्पीयर सोर्स लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करा है, यहाँ पे हमने ओपन सर्किट करा था इसमें, ठीक है। ये जो यहाँ पे, तो भाई लाल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करा था। ये शॉर्ट सर्किट यहाँ पे हुआ है, ये ओपन, तो ओपन, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम वही सेम चीज़ करेंगे, अज्यूमिंग करंट इज I2 बाय बाय अप्लाइंग करंट डिवाइडर रूल। हमने I2 की वैल्यू जो है, I2 हमारे ये आया है, ये कैसे आया है, I2 इज इक्वल टू टोटल जो इतना भी करंट इस उसमें सर्किट में है, उसको इनटू करा है और रेजिस्टेंस है, और डिवाइड करा है टोटल रेजिस्टेंस जो कि उधर है, ठीक है। तो हमें 3 × 8/12 मिलता है, जिसको हमने काटा पीटी कर करा के हमें मिलता है 2 एम्पियर्स, ठीक है। काटा पीटी अगर आपको तो बता देते हैं, 3 × 1 = 12, 3 × 4 = 12, तो यहाँ पे 4 × 1 ये कटा, तो ये 8, 2 4 2 जाए, तो हमें 2 मिली है यहाँ पे। तो V2 हमारा क्या है, वही चीज़ है, I2 × 4 विच इज इक्वल टू 8 वोल्ट, ओके। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, बस हमें ऐड करना है, बाय को लिख देते हैं यहाँ पे, बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, V V इज इक्वल टू V1 + V2। तो यहाँ पे हम दोनों को V1 और V2 को ऐड करते हैं, तो हमें 10 वोल्ट्स का आंसर मिलता है, जो कि हमारी आंसर भी है एंड वैल्यू भी है। गुड, क्वेश्चन इज सॉल्व। तो दैट इज ऑल, थैंक यू वेरी मच, लाइक that will be all for my side. I'll see you next in next video.